हेलो एवरीवन। आज की हमारी कहानी है थेफ्ट ऑफ द फ्लावर्स। थेफ्ट मीन्स होता है चोरी, ऑफ मीन्स काकी के, द फ्लावर्स यानी कि फूल, फ्लावर में एस जुड़ा हुआ है यानी कि फूलों। थेफ्ट ऑफ द फ्लावर्स यानी कि फूलों की चोरी। तो ये राजा कृष्णदेव राय और तेनालीरामन की कहानी है। हम इस पूरी इंग्लिश स्टोरी का हिंदी अर्थ लगाना सीखेंगे। शुरू करते हैं स्टोरी को। किंग कृष्णदेव राय वाज मीन्स थे, वंस एक बार, गिफ्टेड मीन्स होता है उपहार दिया गया। किंग कृष्णदेव राय यानी कि राजा कृष्णदेव राय को वाज मीन्स था, वंस एक बार, गिफ्टेड उपहार दिया गया। क्या उपहार दिया गया? अ ब्यूटीफुल एक सुंदर, रोज गुलाब का प्लांट, पादप या पौधा। अ ब्यूटीफुल रोज प्लांट यानी कि एक सुंदर गुलाब का पौधा वो गिफ्ट किया गया। गिफ्ट मतलब उपहार दिया गया बाई मिस के द्वारा। आ क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड मतलब घनिष्ठ मित्र या पक्का मित्र, और इंटीमेट फ्रेंड मीन्स भी होता है पक्का मित्र। तो एक बार राजा कृष्णदेव राय को एक पक्के मित्र के द्वारा एक सुंदर गुलाब का पौधा, प्लांट यानी कि पौधा, गिफ्ट किया गया या उपहार में दिया गया। द रोज गुलाब, क्रीपर मीन्स लता, गुलाब की लता, ग्रू मीन्स उगी, ग्रो मीन्स उगना, फर्स्ट फॉर्म होती GROW, सेकेंड फॉर्म है ग्रू, उगी या बड़ी, और वेल मीन्स अच्छे से उगी, एंड और वेरी सून, वेरी सून यानी कि बहुत जल्दी, सून मीन्स होता है जल्दी, स्प्रेड मीन्स फैलना, और बहुत जल्दी फैल गई। कहाँ? ऑल ओवर मतलब हर जगह, ऑल ओवर हर जगह। द हाई वॉल्स, हाई वॉल्स मीन्स ऊंची दीवारें, ऊंची दीवारों पर हर जगह फैल गई। अब ऊंची दीवारें किसकी ऊंची दीवारें? ऑफ मीन्स काकी के, हिज मीन्स उसके, पैलेस मीन्स महल, उसके महल की, उसके महल की ऊंची दीवारों पर फैल गई। नेक्स्ट देखते हैं। इन द फ्लोवरिंग सीजन, इन मीन्स में द फ्लोवरिंग, फ्लोवरिंग मतलब पुष्पन, पुष्पन का मतलब जब पुष्प निकलते हैं। सीजन मीन्स मौसम, यानी कि पुष्पन के मौसम में लवली रोजेज, लवली मीन्स प्यारे, रोजेज गुलाब, ब्लूम्ड मतलब खिल उठे, लवली रोजेज ब्लूम्ड यानी कि प्यारे गुलाब खिल उठे। द किंग राजा लव्ड पसंद करता था या प्रेम करता था, लव्ड मतलब बहुत पसंद करता था, ये भी होता है। द ब्यूटीफुल रोजेस यानी कि सुंदर गुलाबों को, राजा सुंदर गुलाबों को बहुत पसंद करता था। एंड और टोल्ड हिज गार्डनर टू मेक श्योर दैट नो वन प्लग दैम। एंड और टोल्ड मीन्स कहा, हिज गार्डनर अपने माली से, और अपने माली से कहा, टू मेक श्योर, मेक श्योर मतलब सुनिश्चित करना, दैट और अपने माली से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नो वन मतलब कोई नहीं, प्लक्ड मीन्स तोड़ना, दैम उन्हें, कि उन्हें कोई न तोड़े, ये मेक श्योर करने के लिए कहा यानी कि सुनिश्चित करने के लिए कहा। वन डे एक दिन, द किंग राजा, कॉल्ड मीन्स बुलाया, हिज गार्डनर अपने माली को, एक दिन राजा ने अपने माली को बुलाया। ही सेड उन्होंने कहा, लुक देखो, फॉर द पास्ट फ्यू डेज, फॉर मीन्स से या फॉर मीन्स के लिए भी होता है, यहाँ पर अर्थ निकलेगा से। द पास्ट मीन्स पिछले, फ्यू डेज मीन्स कुछ दिन, फॉर द पास्ट फ्यू डेज यानी कि पिछले कुछ दिनों से। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से वन डे एक दिन, द किंग राजा ने, कॉल्ड बुलाया, हिज गार्डनर अपने माली को, और वो क्या कहते हैं? ही सेड उन्होंने कहा, लुक देखो, फॉर द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से, आई हैव नोटिस्ड, नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया है, मैंने ध्यान दिया है, दैट मीन्स की, समवन मीन्स कोई, इज मीन्स है, स्टीलिंग मीन्स चुरा रहा, द रोजेज गुलाब, मैंने ध्यान दिया है कि कोई गुलाब चुरा रहा है। देयर नंबर उनकी संख्या, इज मीन्स है, डिक्रीजिंग घट रही,
उनकी संख्या घट रही है एवरीडे, प्रत्येक दिन। तो ये कौन कहते हैं? राजा। राजा कहते हैं गार्डनर से कि प्रत्येक दिन उनकी संख्या घट रही है। द गार्डनर, माली, आस्क्ड द किंग टू पोजीशन। द गार्डनर, माली ने आस्क्ड मीन्स कहा, द किंग, राजा से, टू पोजीशन अ गार्ड, एक पहरेदार नियुक्त करने के लिए। पोजीशन मतलब नियुक्त करना या पद पर रखना। पोजीशन अ गार्ड, गार्ड मतलब पहरेदार, एक पहरेदार नियुक्त करने के लिए कहा। टू सीक्रेटली, सीक्रेटली मतलब छुप करके। वॉच मिस होता है नज़र रखना, सीक्रेटली वॉच, चुपके से नज़र रखे, द गार्डन यानी कि बगीचे पर। सो इसलिए अ गार्ड वॉज पोस्टेड, अ गार्ड एक पहरेदार, वॉज मिस था, पोस्टेड मतलब तैनात किया गया। एंड द थीप यानी कि चोर, वॉज मिस था, कॉट मिस पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। कैच की थर्ड फॉर्म होती कॉट। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा है, वॉज वर्ब के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस में होता है। द थीप वॉज कॉट यानी कि चोर पकड़ा गया। द वेरी नेक्स्ट डे यानी कि अगले ही दिन, वेरी लगा इस वजह से वो हम बोलेंगे अगले ही दिन। ही हैड हिज हैंड्स फुल ऑफ रोजेस, ही मीन्स वह, हैड मीन्स रखता था, हिज हैंड्स अपने हाथ, मतलब अपने हाथों में रखता था क्या, फुल ऑफ मीन्स भरे हुए, रोजेस गुलाब, अपने हाथों में गुलाब भरे हुए रखता था, मतलब हाथों में लिए हुए थे बहुत सारे गुलाब। ही वॉज वह था, नन अदर देन और कोई नहीं, नन मीन्स कोई नहीं, अदर देन और दूसरा, और ही वॉज नन अदर देन वह और कोई नहीं बल्कि कौन था, द 10-year-old सन, 10-year-old सन मतलब 10 साल का पुत्र, ऑफ मीन्स काकी के, तेनालीरामन, तेनालीरामन का, वह 10 साल का तेनालीराम का पुत्र था। नेक्स्ट देखते हैं। इन दोज डेज यानी कि उन दिनों, इन दोज डेज का मतलब होता है उन दिनों। इट वॉज अ कस्टम, इट मीन्स या वॉज मीन्स था, अ कस्टम, कस्टम मतलब रिवाज, एक रिवाज था। टू परेड, परेड का मतलब होता घुमाना, द थीप चोर को। तो उस समय इन दोज डेज उन दिनों, इट वॉज अ कस्टम एक रिवाज था, टू परेड द थीप चोर को घुमाना। थ्रू आउट मीन्स संपूर्ण, द सिटी मीन्स शहर, संपूर्ण शहर में। दिस सर्व्ड टू पर्पजेज, दिस मीन्स या सर्व्ड मीन्स होता है देना, बताना, सर्व मीन्स सेवा करना भी होता है। तो दिस सर्व्ड टू मीन्स दो, पर्पजेज मीन्स उद्देश्य, यह दो उद्देश्य देता था, मतलब इससे दो उद्देश्य कंप्लीट हो जाती थी। कौन कौन? वन, पहला, द पीपल वुड कम टू नो, पीपल लोग, वुड गागी के, कम टू नो मतलब जान जाते थे, लोग जान जाते थे। हु मीन्स कौन, द थीप वॉज कि, हु मीन्स कौन, थीप चोर, वॉज मीन्स था, और लोग जान जाते थे कि चोर कौन था। एंड और एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मतलब उसी समय। द थीप चोर वुड गाइगे ऑल्सो मीन्स बी असेम्ड, बी मीन्स होना, होता था, वुड भी होती है पर होता था, असेम्ड ऑफ मतलब शर्मिंदा, हिज मीन्स अपने, मिसडीड मतलब बुरा कार्य या कुकर्म, अपने कुकर्म से शर्मिंदा भी होता था। नेक्स्ट देखते हैं। तेनालीरामन सन, तेनालीरामन का पुत्र, वॉज मीन्स था, ऑल्सो मीन्स भी, टेकन अराउंड, टेकन ले जाया गया, अराउंड मीन्स चारों तरफ, सभी जगह, द सिटी शहर में, शहर में ले जाया गया। इन द सेम वे, इन द सेम वे मतलब उसी प्रकार से, इन मीन्स में, द सेम मतलब समान, वे मीन्स तरीका, रास्ता भी होता है, इन द सेम वे मतलब उसी प्रकार से। व्हेन जब, दे मीन्स वे, पास्ट मीन्स गुजरे, जब वे गुजरे, तेनालीज हाउस तेनाली के घर से, हिज वाइफ उसकी पत्नी ने, सो मीन्स देखा, हर सन अपने पुत्र को, उसने उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को देखा। विद द गार्ड, विद मीन्स साथ या के साथ, द गार्ड गार्ड के साथ, गार्ड मतलब पहरेदार, पहरेदार के साथ देखा। इसके बाद सी वॉज शॉक्ड,
सी मीन्स वाज मीन्स थी, शॉक्ड, शॉक मतलब उसे धक्का लगा, एंड और साउटेड आउट मतलब चिल्लाई, टू तेनाली, और तेनाली के लिए, तेनाली की तरफ वो चिल्लाई और कहती है हु ऑल्सो केम आउट। अब जो तेनाली है इसी के लिए जो हु आया है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तेनाली हु जो कि ऑल्सो मीन्स भी, केम आउट बाहर आया था, टू सी देखने को, तो तेनाली की तरफ चिल्लाई जो कि जो मतलब वह भी बाहर देखने के लिए आया था। तेनाली एंड हिज वाइफ, तेनाली और उसकी पत्नी ने ट्राइड कोशिश की, टू स्पीक बोलने की, टू देयर सन अपने बेटे से बोलने की कोशिश की, बट परंतु द गार्ड पहरेदार ने डिड नॉट अलाउ मतलब उसे अनुमति नहीं दी। अलाउ मीन्स अनुमति देना, दैट मीन्स उन्हें टू मीट मिलने की, परंतु पहरेदार ने उसे मिलने की अनुमति नहीं दी। तेनालीज वाइफ, तेनाली की पत्नी स्टार्टेड शुरू कर दिया, क्राइंग रोना, तेनाली की पत्नी ने रोना शुरू कर दिया, एंड और आश्मिच कहा, तेनाली से कहा, टू हेल्प सहायता करने को, देयर सन उनके पुत्र की, और उनके पुत्र की सहायता करने के लिए तेनाली से कहा। तो ये देखिए पकड़े हुए हैं और ये लड़का हाथ में गुलाब लिए हुए हैं, और यहाँ ये दोनों तेनालीराम और उसकी वाइफ देख रहे हैं। नेक्स्ट देते हैं, सी क्राइड, सी मीन्स वह क्राइड चिल्लाई, वाई डोंट यू डू समथिंग, वाई क्यों, डोंट अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सारी क्रिया लगी है, डू और उसके साथ नॉट जुड़ा हुआ है। वाई डोंट यू तुम क्यों नहीं, डू मीन्स करना, समथिंग कुछ करते हो, फॉर मीन्स के लिए, योर सन अपने बेटे के लिए, तुम अपने बेटे के लिए कुछ क्यों नहीं करते हो। यू आर सो क्लोज, यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, सो क्लोज मतलब बहुत क्लोज हो, क्लोज मतलब नज़दीक, टू द किंग राजा के आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, राजा के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, और प्लीज़ कृपया, आस मीन्स कहो, द गार्ड पहरेदार से, टू फॉरगिव क्षमा करना है मीन्स उसे, कृपया पहरेदार से उसे क्षमा करने के लिए कहो। तेनाली ने सैड मीन्स कहा, लाउडली जोर से, तेनाली ने जोर से कहा, आई कांट डू दैट, आई मीन्स मैं, कांट मतलब कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखा कांट, डू मीन्स करना, दैट मीन्स वाई, मैं ये नहीं कर सकता। आवर सन हमारा बेटा, हैज मीन्स चुका है, गॉट इन टू मतलब फंसना, ट्रबल समस्या में, हमारा बेटा समस्या में फंस चुका है। ही मीन्स उसे, शुड मीन्स चाहिए, यूज़ उपयोग करना, उसे उपयोग करना चाहिए, हिज माउथ अपना मुँह, उसे अपना मुँह उपयोग करना चाहिए। टू गेट आउट मीन्स बाहर निकलना, ऑफ दिस इससे बाहर निकलने के लिए उसे अपना मुँह यूज़ करना चाहिए। द सन बेटा या पुत्र ने, हर्ड में सुना, दिस मीन्स यह बेटे ने यह सुना, एंड और फेल्ट मीन्स महसूस किया, बैड बुरा, और बुरा महसूस किया, दैट मीन्स की, इवन मीन्स भी, हिज फादर उनके पिता, वाज नॉट नहीं थे, रेडी मीन्स तैयार, टू हेल्प में सहायता करने को, हिम मीन्स उसकी। तो यहाँ से अर्थ लगाएंगे, द सन हर्ड दिस, पुत्र ने यह सुना, एंड फेल्ट बैड और बुरा महसूस किया, फेल्ट बैड दैट और बुरा महसूस किया कि, इवन हिज फादर वॉज नॉट रेडी टू हेल्प हिम, कि यहाँ तक कि उसके पिता भी उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं थे। बट परंतु सडनली अचानक, ही मीन्स उसने, रियलाइज्ड महसूस किया या आभास हुआ, उसने महसूस किया या उसे आभास हुआ, व्हाट हिज फादर, व्हाट मीन्स क्या, हिज फादर उसके पिता, वॉज मीन्स थे, ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, टू से कहने की, परंतु उसे रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि उसके पिता क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। द सन बेटा, अंडरस्टूड समझ गया, बेटा समझ गया, व्हाट हिज फादर वांटेड, व्हाट मीन्स क्या, हिज फादर उसके पिता, वांटेड मीन्स चाहते थे, कि उसके पिता क्या चाहते थे, टू टेल बताने को, हिम मीन्स उसे क्या बताना चाहते थे। ही हैड टू यूज़
ही हैड टू यूज़, उसे उपयोग करना था, हैड टू लगा तो उसे उपयोग करना था। हिज माउथ, अपना मुँह, उसे अपना मुँह यूज़ करना था या उपयोग करना था। द माउथ, मुँह, इज मीन्स है यूज टू टॉक, यूज मतलब उपयोग किया जाता है, यूज टू टॉक बात करने के लिए। मुंह का उपयोग क्यों क्यों होता है? बात करने के लिए। एंड ऑल्सो भी, ऑल्सो मीन्स भी, टू ईट खाने के लिए भी होता है। तेनाली सन, तेनाली का बेटा, स्टार्टेड शुरू कर दिया, ईटिंग खाना, द रोजेज गुलाब, तेनाली के बेटे ने गुलाब खाना शुरू कर दिया। अब एक्चुअली वो गुलाब के साथ पकड़ा गया था, हाथ में गुलाब लिए हुए था, तो उसने क्या किया कि गुलाब खाना शुरू कर दिया। बाय द टाइम, समय के साथ, दे मीन्स वे रीच्ड, पहुँचे, द किंग, राजा के पास, वे राजा के पास पहुँचे। द सन, बेटा, पुत्र, हैड मीन्स चुका था, ईटन खाना, ऑल द रोजेस, सभी गुलाब, तो पुत्र सभी गुलाब खा चुका था। विदाउट मीन्स के बिना, द गार्ड, गार्ड मतलब पहरेदार, रियलाइजिंग एहसास होना, रियलाइज या जानकारी होना, इट मीन्स इसकी, तो गार्ड को, पहरेदार को बिना इसका एहसास हुए उसने क्या किया? ईटन ऑल द रोजेस, सभी रोजेस खा लिए उसने। द गार्ड, पहरेदार, प्रोड्यूस्ड मतलब पेश किया, हिम उसे, पहरेदार ने उसे पेश किया, बिफोर के सामने, द किंग, राजा, पहरेदार ने उसे राजा के सामने पेश किया। ही टोल्ड द किंग, उसने राजा को बताया, दैट मीन्स की ही हैड कॉट, वह पकड़ चुका था, तेनाली सन, तेनाली के बेटे को, कि वह तेनाली के बेटे को पकड़ चुका था। रेड हैंडेड, रेड हैंडेड मतलब रंगी हाथों, रंगी हाथों का मतलब होता है कि बिल्कुल चोरी करते समय ही पकड़ लिया। स्टीलिंग, चुराते हुए, द रोजेज, गुलाबों को चुराते हुए। प्रोमिस से, द गार्डन मतलब बगीचा, बगीचे से। दिस स्मॉल बॉय, ये छोटा लड़का, कैन नॉट बी मतलब नहीं हो सकता है, द थीप, चोर, ये छोटा बच्चा चोर नहीं हो सकता, सेड द किंग, राजा ने कहा। नॉट मीन्स नहीं, बिलीविंग, विश्वास करते हुए, द गार्ड, गार्ड यानी कि पहरेदार, पहरेदार पर विश्वास करते हुए राजा ने कहा कि ये छोटा बच्चा चोर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। द गार्ड, पहरेदार ने, ट्राइड, कोशिश की, पहरेदार ने कोशिश की। इन वैन, इन वैन मतलब व्यर्थ होना, व्यर्थ कोशिश की लेकिन वो व्यर्थ गई सब। टू कन्विंस, कन्विंस समझाने की, द किंग, राजा को समझाने की व्यर्थ कोशिश की। दैट मीन्स की तेनाली रावण सन, तेनाली रावण का पुत्र, वो आजमीस था। इंडीड, वास्तव में, द थीप, चोर, तेनाली रावण का बेटा वास्तव में चोर था। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, माय लॉर्ड, महाराज, आई वॉज जस्ट, मैं था, जस्ट केवल, पासिंग, गुजर रहा, दैट वे, उस रास्ते से, मैं केवल उस रास्ते से गुजर रहा था। एंड और दिस मैन, यह आदमी, इस आदमी ने, कॉट, पकड़ लिया, मी मीन्स मुझे, इस आदमी ने मुझे पकड़ लिया। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ, इनोसेंट यानी कि निर्दोष, इसको बोलते इनोसेंट। तो ये लड़का है, इसको पेश किया जा रहा है राजा के सामने। नेक्स्ट देखते हैं। द गार्ड, पहरेदार, लॉस्ट हिज टेम्पर, यानी कि अपना आपा खो दिया। लॉस्ट हिज टेम्पर मतलब अपना आपा खो देना। पहरेदार ने अपना आपा खो दिया। एंड सेड, और बोला, नो, नहीं, माय लॉर्ड, नहीं महाराज, ही इज लाइंग, वह झूठ बोल रहा है। लाइंग मतलब झूठ बोलना। आई मीस, मैंने, कॉट मीस, पकड़ा, हिम मीस, उसे, मैंने उसे पकड़ा है। रेड हैंडेड, रंगे हाथों। नियर मीस, पास में। द रोज क्रीपर, यानी कि गुलाब की, क्रीपर मतलब लता, गुलाब की लता के पास। वाइल मीस, जबकि। ही मीस, वाज मीस था, प्लकिंग, तोड़ रहा था, फ्लावर्स, फूलों को, जबकि वो फूलों को तोड़ रहा था। द सन सेड, बेटे ने कहा, माय लॉर्ड, महाराज, ही हैज़ फेल्ड, ही मीन्स बाय हैज मीन्स चुका है, फेल्ड असफल होना, वह फेल हो गया है, असफल हो गया है, टू कैच, पकड़ने में, द रियल कल्प्रेट, रियल वास्तविक, कल्प्रेट अपराधी, वास्तविक अपराधी को पकड़ने में वह क्या हो गया? फेल हो गया है। एंड और सो, इसलिए, हैज मीन्स चुका है, फ्रेंड मीन्स फंसाया, मुझे, इसलिए मुझे फंसाया है। नेक्स्ट देखते हैं। द गार्ड, पहरेदार, साउटेड, चिल्लाया, एंग्रीली, गुस्से से,
पहरेदार गुस्से से चिल्लाया। डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो। द बॉय सेड, लड़के ने कहा। इफ आई हैड स्टोलन द रोजेज, इफ मीन्स यदि, आई मीन्स मैं, हैड मीन्स चुका था, स्टोलन चुराना, द रोजेज गुलाब, यदि मैंने गुलाब चुराए हैं। दे मीन्स वे, शुड मीन्स चाहिए, शुड हैव बीन होने चाहिए। इन माई हैंड्स मेरे हाथों में, वे मेरे हाथों में होना चाहिए। बट सी देखो, देयर आर नहीं है, नो रोजेज कोई गुलाब, इन माई हैंड परंतु मेरे हाथों में कोई गुलाब नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। द किंग, राजा ने, सॉ मीन्स देखा। द एम्प्टी हैंड्स, एम्प्टी खाली हैंड्स हाथ, राजा ने खाली हाथ देखे। और द बॉय, लड़के के, राजा ने लड़के के खाली हाथ देखे। ही मीन्स बॉय गॉट एंग्री विद, और वेरी लगा मतलब गॉट वेरी एंग्री विद मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। एंग्री के साथ ही प्रपोजिशन आता है विद, एंग्री विद। किससे हो गए गुस्सा? द गार्ड, पहरेदार से। वे पहरेदार से बहुत गुस्सा हो गई। फॉर्मिस के लिए, ट्राइंग कोशिश करना, टू फ्रेम फंसाने की, अ स्मॉल इनोसेंट चाइल्ड एक छोटे निर्दोष बच्चे को, छोटे निर्दोष बच्चे को फंसाने की कोशिश के लिए वो गार्ड से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। द बॉय, लड़का, वॉज मीन्स था, सेट फ्री स्वतंत्र कर दिया गया, लड़के को स्वतंत्र कर दिया गया या छोड़ दिया गया। बट परंतु, ही मीन्स बाय हैड मीन्स चुका था, लर्न सीखना। फर्स्ट फॉर्म थी LEARN और थर्ड फॉर्म में टी जुड़ जाता है या ED भी जुड़ जाता है। परंतु वह सीख चुका था हिज लेसन, अपना जो लेसन है सीख लग चुकी थी। लेसन मतलब पाठ। क्या सीखा वो? दैट मीन्स की स्टीलिंग चुराना वॉज नॉट नहीं था, द राइट थिंग सही काम, अच्छी बात नहीं है। मतलब स्टीलिंग वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू, टू डू मतलब करना, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, ये वो सीख गया। ही प्लेज्ड मतलब प्रतिज्ञा ली, नेवर कभी नहीं, टू टेक मीन्स लेना, एनीथिंग मीन्स कुछ भी। उसने दैट मीन्स जो कि, डिड नॉट नहीं, बिलोंग मीन्स संबंध रखना, टू हिम उससे। ही प्लेज्ड नेवर टू टेक एनीथिंग दैट डिड नॉट बिलोंग टू हिम, उसने ऐसी कोई भी चीज़ लेने की कभी ना लेने की प्रतिज्ञा ली जो कि उसकी नहीं है। नॉट इवन अ फ्लावर, यहाँ तक कि एक फूल भी नहीं। नॉट इवन नहीं, अ फ्लावर एक फूल, यहाँ तक कि एक फूल भी नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।